तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो परमाच कैसे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोग के पास छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। याद रखिएगा आज की क्लास जो है सुपर फास्ट होने वाली है। 101 प्रश्नों के सीरीज रखे गए हैं, बस प्रश्नों को देखकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज के प्रश्न यहाँ पे PYQ पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि असंगठित घर से आने वाले बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। तो पहला हमारा कह रहा है कि स्वयं पाठ को तैयार करने में, दूसरा कह रहा है स्वयं स्वतंत्र अध्ययन करने में, तीसरा कह रहा है कि रोजगार के संदर्भ में, चौथा कह रहा है अभ्यास पुस्तिका में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा इसका स्वतंत्र अध्ययन करने में, क्योंकि बालक असंगठित परिवार से आता है तो वो ठीक से अध्ययन नहीं कर पाएगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राइट आंसर हो जाएगा दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा देखिए कह रहा है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप सबसे उचित तरीका आपका क्या होगा। तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। नहीं, अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे, प्राथमिक स्तर का बालक अंग्रेजी जानना नहीं सीखा है। तो दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर नहीं करना है। याद रखिएगा, आपको अभ्यास करा सकते हैं, मजबूर नहीं। तीसरा कह रहा है कि आप बच्चों की मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, मातृभाषा में ही उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। इस आधार पे ये भी गलत है। और चौथा कह रहा है कि आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। एकदम राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे चौथा आया है एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा हमारा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि वे कौन सी बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। यानी कौन सा ऐसा कारक है जिसके कारण बालक रुचि नहीं ले सकता है क्लास में या फिर कक्षा में। तो पहला हमारा कह रहा है कि भावना और मनोभाव को, यानी जज्बात को। दूसरा कह रहा है कि संस्कृत और प्रशिक्षण को। तीसरा कह रहा है बालक का दृष्टिकोण, और चौथा कह रहा है कि लक्ष्य और प्रयोजन की। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तीसरा हमारा देखिए कह रहा है यहाँ पे कि बालक के दृष्टिकोण से, चौथा कह रहा है लक्ष्य और यहाँ पे प्रयोजन से। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का किसके साथ जाएगा। तो इसका देखिए किसके साथ जाएगा, वो कौन से बाह्य कारक है, तो सांस्कृतिक और प्रशिक्षण कारक है। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। भावना और मनोविज्ञान यानी जज्बात नहीं, यहाँ पे बाह्य कारक की बात किया है तो बाहरी कारक है। भावना उसकी बालक का खुद है, बालक का दृष्टिकोण ये भी खुद है, लक्ष्य और प्रयोजन ये भी बालक का खुद के है। लेकिन बाह्य की बात किया तो संस्कृत और प्रशिक्षण जो होता है बाह्य कारक होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं राइट आंसर जो जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। चौथे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है चौथा। चौथा प्रश्न हमारा ये करा है कि कमजोर वर्ग, ठीक है, वीक सेक्शन के का बात कर रहा है, यानी कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य किसका है। तो पहला हमारा करा ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आयु कम है। नहीं, ये गलत है। दूसरा हमारा करा है ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग से आते हैं। ठीक है, वंचित वर्ग की बात किया है, याद रखिएगा, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा करा है कि ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे सीमा पर होते हैं। इससे पढ़ाई पे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी किसी भी आयु वर्ग या फिर किसी भी वर्ग से बालक आके प्रशिक्षण ले सकता है। और चौथा हमारा कह रहा है कि ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की, वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ, जिससे कह सकते हैं पेंशनधारी या फिर या कह सकते हैं BPL धारी। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे का चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। देखते हैं पांचवा प्रश्न यहाँ पे कितने लोगों का सही होता है। तो पांचवा कह रहा है कि पांचवी कक्षा के दृष्टिकोण विद्यार्थी है, दृष्टिबाधित यहाँ पे विद्यार्थी यानी बालक है जो पांचवी कक्षा में पढ़ता है, वो क्या है, आंखों से देख नहीं सकता है। तो इसका ऑप्शन कह रहा है कि को निचले स्तर के कार्यों में छूट मिलनी चाहिए। देखिए, निचले स्तर के कार्यों में छूट की बात कर रहा है, जबकि ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए। ये भी नहीं, कहाँ कहाँ पे माता पिता और उसके साथी जो है दैनिक कार्य में सहायता करेंगे, ये गलत है। तीसरा हमारा कह रहा है कि के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए तथा श्रव्य सीडी के माध्यम से, यानी सुनने वाले, श्रव्य का मतलब होता है सुनना, दृश्य का मतलब होता है देखना। तो यहाँ पे देखन सुनने की बात कर रहा है, CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। तो जो भी अंधा बालक है उसे हम क्या करेंगे, सुनाने का, सुनकर बताने का प्रयास करेंगे उसे, कि ताकि वो सुने और अच्छे से उसका जवाब दे। इस आधार पर हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा पांचवें का। चौथा कारक के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर हीन भावना का
का भाव उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। छठे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। छठा देख लेते हैं क्या करा है। छठा करा है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालक यानी कम देखने वाले बालकों को क्या करना चाहिए। तो पहला हमारा कह रहा है कि निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना चाहिए। देखिए माफ करने की बात कर रहा है, ठीक है, ये गलत है। दूसरा हमारा कह रहा है कि उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, ये भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। तीसरा कह रहा है यहाँ पे कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए। देखिए वही प्रश्न है, इसलिए आधार पे कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। तीसरा हमारा सही होगा, कक्षा में विशेष बर्ताव नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। सातवां प्रश्न ये करा है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। नहीं की बात किया है तो पहला करा है बुद्धि लब्धि जो है आईक्यू का 25 से 70% के मध्य होना। और दूसरा करा है कि धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन के यहाँ पे क्रियाओं को नहीं कर पाना। और तीसरा करा है वातावरण के माध्यम से अनुकूलन में कठिनाई। अनुकूलन का मतलब होता है ढल जाना, ठीक है। समायोजन का मतलब होता है उसके अनुसार ढलना। तो यहाँ पे चौथा करा है कि अंतर व्यक्ति संबंधों का कमजोर होना। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मददता की विशेषता नहीं है। नहीं की बात किया है तो चौथा हमारा सही होगा, अंतर व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है हमारा। आठवां प्रश्न कर रहा है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। पहला हमारा कर रहा है यहाँ पे समावेशी शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा की बात कर रहा है, याद रखिएगा समावेशी शिक्षा की। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के ही साथ जाएगा, क्योंकि निःशक्त बालकों की शिक्षा के प्रावधान की बात कर रहा है। समावेशी शिक्षा की बात है समान रूप से सभी बालकों को शिक्षा देना, मुख्य धारा में डालना ये निगेटिव है। समाकलन, ठीक है, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नवे प्रश्न पे। नवा देख लेते हैं कितने लोगों का सही है। नवा हमारा ये कर रहा है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्या करा है कि ऐसा कौन सा कारक है जो प्रतिभाशाली होने का कारक नहीं बताता है। तो पहला करा है सृजनात्मकता विचार, दूसरा करा है कि दूसरे के साथ झगड़ना, और तीसरा करा है कि अभिव्यक्ति में नवीनता, चौथा करा है कि जिज्ञासा। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं बताता है किसमें, इन चारों में। सृजनात्मकता भी प्रतिभाशाली को बता रहा है, याद रखिएगा, बता रहा है अभिव्यक्ति में नवीनता, ये भी बता रहा है, जिज्ञासा भी बता रहा है, लेकिन दूसरे के साथ झगड़ना, ठीक है, यही नहीं है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, करा है मानसिक विकार से, दूसरा करा है गणितीय विकार से, तीसरा करा पठन विकार से, चौथा करा है हमारा व्यवहार संबंधित विकार से। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया की बात किया है, ठीक है। डिसकैलकुलिया मतलब होता है आपका गणकीकरण से, डिसग्राफिया से मतलब होता है लिखने से, और डिसलेक्सिया से मतलब क्या होता है, इसका उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो डिसलेक्सिया से मतलब होता है पठन विकार से, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे एक साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वां देख लेते हैं क्या करा है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो पहला हमारा कर रहा है यहाँ पे अन्य सामान्य बालकों के साथ, दूसरा हमारा कर रहा है यहाँ पे विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों को विकसित पद्धतियों द्वारा, तीसरा कर रहा है कि विशेष विद्यालयों में और चौथा करा है हमारा यहाँ पे कि विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों के द्वारा। तो 11वें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए कि 11वें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे करा है हमारा यहाँ पे कि आवश्यकता वाले बालकों को उपलब्ध करानी चाहिए, यहाँ पे अन्य सामान्य बालकों के साथ ही कराना चाहिए ताकि उसके भी सीखने की जिज्ञासा बने रहे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 11वें। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे। तो पहला हमारा ऑप्शन कह रहा है कि उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, तीसरा कह रहा है कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, और चौथा कह रहा है कि उनके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो यानी हम ढिढोरा पीटेंगे कि बालक बुद्धिमान है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 12वें का किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे वह विद्यमान है, ये तो गलत है। उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट नहीं उनके साथ पढ़ाने का कार्य करेंगे, इस आधार पे ये गलत है। उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे क्योंकि बालक वैसे ही क्या कर रहा है, बुद्धिमान है, तो करेंगे। उसे वह जैसे प्रगति कर सकता है वैसे ही उन्हें प्रेरित करें, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे अनुप्रेरित, उन्हें दिखाकर प्रेरित करें या फिर उनके माध्यम से जैसे करना चाहते हैं वैसे करें। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। 13वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 13वां करा है समस्या के साथ आने वाले समस्या समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं अतिथि की प्रगति, सजगता
विशेषता है किसकी, पहला कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों की, दूसरा कह रहा है हमारे यहाँ पे सामान्य बालकों की, तीसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे सृजनशील बालकों की, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए 13वें का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनशील बालकों के साथ। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14वां करा है विशेष, यहाँ पे देखिए 14वां प्रश्न करा है कि विशेष शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है, पहला करा मेधावी विद्यार्थियों के शिक्षा से। देखिए करा मेधावी विद्यार्थियों की शिक्षा से बात कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम करना, राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण नहीं, यहाँ पे करा है पिछड़ी बुद्धि, ये भी गलत है। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। यहाँ पे कह रहा है कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे यहाँ पे योजना कार्य बनानी होंगी। तो पहला कह रहा है 30 घंटे, दूसरा कह रहा है 45, तीसरा कह रहा है कि यहाँ पे 42 और चौथा कह रहा है यहाँ पे 50 घंटे। तो राइट आंसर यहाँ पे 15वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 15वें का जो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा याद रखिएगा हमारा 45 घंटे। ठीक है, कितने घंटे, 45 घंटे। राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे आया है दूसरा एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। तो 16वां प्रश्न बहुत ही बेहतर है। कह रहा हमारा शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। तो पहला कारण निःशक्त बच्चों पे एकदम होता है, 6 से 14 वर्ष के बालकों पे एकदम होता है, और 14 से 18 वर्ष के बालकों पे नहीं। यही राइट आंसर होगा, 14 से 18 वर्ष के बच्चों की आयु पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हमारा जो कह रहा है यहाँ पे 17वां, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। पहला कह रहा है मलेरिया से, ये गलत है। डिसलेक्सिया से, दूसरा हमारा कह रहा है कि फाइलेरिया से, तीसरा कह रहा है कि यहाँ पे टाइफाइड से। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और फंसा रहा है हमें। टाइफाइड जो होता है एक बीमारी है, फाइलेरिया जो है ये भी बीमारी है। फाइलेरिया का मतलब होता है शरीर का मोटा होना, टाइफाइड का मतलब होता है मच्छरों द्वारा, मलेरिया भी मच्छरों के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पे डिसलेक्सिया जो होता है ये क्या होता है, अक्षरों को उल्टा का पुल्टा पढ़ देना। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे बी के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। पहला करा है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समाकित शिक्षा, और यहाँ पे करा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे 18 का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसे कहा जाता है समावेशी शिक्षा। क्या कहा जाता है, समावेशी शिक्षा। तो जितने लोगों का आया है पहला एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें% 19वें% पे पिछड़े बालकों बालक ऐसे बच्चे होते हैं, जो पिछड़ा बालक है वो कैसा होता है। तो पहला कहा है कि जिनके सीखने की गति धीमी होती है, दूसरा कहा जिन्हें बुद्धि लब्धि स्तर पे 80 से 90 के बीच रखा हो, और तीसरा कहा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ और असमायोजित असमायोजित हो, और चौथा करा है कि उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे 19वें का किसके साथ जाएगा, तो 19वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे चौथा आया है एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 20वें% पे। 20वां देख लेते हैं क्या करा है कि एलेक्सिया एलेक्सिया किससे संबंधित है। तो पहला करा है पढ़ने की क्षमता से, लिखने की क्षमता से, और यहाँ पर करा है सीखने की क्षमता से, और चौथा करा है कि सुनने की अपेक्षा से। तो 20वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए 20वें का। तो 20वें का जो जाएगा यहाँ पे पढ़ने से संबंधित होगा। याद रखिएगा किससे संबंधित होगा, पढ़ने से संबंधित होगा। पढ़ने की अक्षमता से होती है एलेक्सिया। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया है यहाँ पे पहला एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 21वें% पे। साइजोइड वर्ग साइ साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक बालक आते हैं। तो पहला हमारा करा है मोटे स्वस्थ तथा लंबे, दूसरा करा है कि प्रगति यहाँ पे प्रतिभाशाली वो प्रखर बुद्धि वाले, तीसरा करा है कि दुबले पतले एवं लंबे शरीर वाले, चौथा करा है कि प्रतिभाशाली बालक। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए 21वें का। तो 21वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे प्रतिभाशाली बालकों के लिए। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथा होगा। जितने लोगों का चौथा है एकदम राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 22वें% पे। 22वां प्रश्न करा है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है। विशिष्ट की बात किया तो पहला करा है पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे 22वें का किसके साथ जाएगा, तो इसका जो उत्तर जाएगा यहाँ पे ये सभी ही आते हैं। ठीक है, ये सभी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 23वें% पे। 23वां करा है अपराधी बालक कौन होते हैं। तो पहला करा है जो असामाजिक कार्य करते हैं, दूसरा करा है हमारा जो शिक्षक के
लिए सीजत होते हैं, तीसरा करा है कि जो कक्षा में अव्वल आते हैं, और चौथा करा है कि जो समाज में रहना पसंद करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 23वें का किस किस आ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे जो असामाजिक कार्य करते हैं, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न पे, शारीरिक रूप से अक्षमता बच्चों को समानता होती है। पहला करा है यहाँ पे डिस्कैलकुलिया, ये गणित से संबंधित होगी, याद रखिएगा। यहाँ पे डिसलेक्सिया, ठीक है। और चौथा करा, तीसरा करा है कि डिस्ग्राफिया, चौथा करा है कि डिस्थीमिया। शारीरिक रूप से अक्षमता, शारीरिक रूप से अक्षमता यानी विकलांग बालकों की बात कर रहा है, तो 24वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, डिस्ग्राफिया, क्योंकि उसे शारीरिक रूप से है तो वो लिख नहीं पाएगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न पे, करा के प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं कौन से। पहला हमारा करा है कि स्वभाव के अंतर्मुखी होते हुए, दूसरा करा है कि अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक पाने में नहीं पाने में, तीसरा करा है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होने में, और चौथा करा है कि शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 25वें का। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि 25वें किसके साथ जाएगा। तो 25वें का जो राइट आंसर जाएगा तीसरा होगा, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होना, यही जो होता है प्रतिभाशाली बालकों की निशानी होती है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 26वें प्रश्न पे। 26वां प्रश्न करा है कि एक बच्चा जो डैश डैश से ग्रस्त है वो साव को वाज और यहाँ पे करा है कि न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, किसमें अंतर नहीं कर पा सकता है। तो पहला हमारा करा है कि शब्द जम्बलिंग विकार में, दूसरा करा है कि डिसलेक्सीमिया, और यहाँ पे तीसरा करा है डिसमॉर्फिया, और चौथा करा है कि यहाँ पे डिसलेक्सिया। तो राइट आंसर यहाँ पे 26वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। तो 26वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे, राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे डिसलेक्सिया। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 27वें प्रश्न पे। 27वां करा के एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसे क्या कहना सबसे उचित होगा। तो पहला करा है कि पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करें। दूसरा करा है कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल ही में आज आने वाले समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। और तीसरा करा है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही एक कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। और यहाँ पे चौथा करा है कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग नहीं करते। तो राइट आंसर यहाँ पे 27वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए कि 27वें का राइट आंसर कौन सा होगा। अगर हम बात करें 27वें का, तो 27वें का जो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा हमारा। यहाँ पे शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधियां करें, यानी खेल से संबंधित अपने विचारों को संबंधित क्या करें, जो क्लासरूम है उसी में अपनी क्या करें, अपनी प्रतिभागिता को बिखेरे। यहाँ पे कह रहा है हमारा 28वां कह रहा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या कर सकते हैं। तो पहला कह रहा है कि अधिगम निर्योग नहीं कर सकते। दूसरा कह रहा है ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती। तीसरा कह रहा है कि शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को यहाँ पे व्यवस्थित कर सकते हैं। और यहाँ पे चौथा करा है कि अन्य शिक्षकों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 28वें का। जल्दी से कमेंट करिए कि 28वें का राइट आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें 28वें की, तो 28वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न पे। 29वां प्रश्न करा है कि डैश 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 के कारण प्रतिभाशालिता होता है। तो पहला हमारा करा है मनोसामाजिक कारण, दूसरा करा है अनुवंशिकता, तीसरा करा है वातावरणीय अभिप्रेरणीय, चौथा करा है कि बी और सी दोनों। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 29वें। जल्दी से कमेंट करिए। तो 29वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, बी और यहाँ पे सी दोनों पे होगा। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया है यहाँ पे चौथा एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 30वें प्रश्न में, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त। तो पहला करा है कि शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। दूसरा करा है कि एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, और दूसरा करा है कि निरंतर गृह कार्य देते रहना। और यहाँ पे चौथा करा है कि सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो राइट आंसर यहाँ पे 30वें का किसके साथ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा पहले के साथ जाएगा, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि सीखना और कैसे सीखना है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 32वें प्रश्न पे। 32वां करा है गति कौशल में अधिगम निरोगता कहलाती है। पहला करा है कि डिस्फेजिया,
दूसरा करा है कि डिस्प्लेक्सिया, तीसरा करा है डिसकैलकुलिया और एक करा है डिसलेक्सिया। तो इसमें का राइट आंसर यहाँ पे किस किस आ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे डिस्प्लेक्सिया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे डिस्प्लेक्सिया होगा, एकदम करेक्ट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 32वें प्रश्न पे। 32वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है हमारा। 32वां करा है अधिगम निर्योग्यता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। पहला करा है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं है। दूसरा करा है हमारा कि एक स्थिर व्यवस्था है। तीसरा करा है कि एक चर व्यवस्था है। चौथा करा है कि जरूरी नहीं है कि कोई कार्य पद्धति की हानि करे। तो राइट आंसर यहाँ पे 32वां का किसके साथ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा, एक चर अवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 33वें प्रश्न पे। 33वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। 33वां प्रश्न ये करा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना का प्रयोग करना चाहिए। पहला करा है कि अधिगम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में ऊर्जा ऊर्जा करते हैं। और दूसरा करा है विद्यार्थियों को सम्मिलित यहाँ पे सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना। और तीसरा करा है कि सरकारी अधिगम तथा PR ट्यूरिंग ट्यूरिंग करना। और चौथा करा है हमारा कि अध्ययन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण करना। तो राइट आंसर यहाँ पे 33वां का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा 33वें का हमारा यहाँ पे अधिगम तथा यहाँ पे कह रहा है कि सरकारी अधिगम, सहकारी अधिगम तथा यहाँ पे पीयर ट्यूरिंग की। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया है यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 34वें प्रश्न पे। 34वां करा है अधिगम की निरोगता का लक्षण है। पहला करा है कि भागने की प्रस्तुति होना। दूसरा करा है कि अशांत ऊर्जावान भी यहाँ पे करा है कि विध्वंसक होना। और तीसरा करा है कि अवधान संबंधित बाधा विकार करना। और चौथा करा है कि अविवरला का अभाव करना। तो राइट आंसर यहाँ पे 34वें का किसके साथ जाएगा, तो जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा अवधान एकाग्रता संबंधित यहाँ पे बाधा। तो जितने लोगों का आया है यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे तीसरा जितने लोगों का आया है एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 35वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो पहला हमारा कर रहा है यहाँ पे पूर्ण अधिगम, यह कर रहा है अभिव्यक्ति, संगीतकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशित करना। दूसरा हमारा करा है मानसिक विकारों को नहीं होना। और तीसरा करा है कि व्यक्तिगत के विचारों को मुक्त करना। और यहाँ पे चौथा करा है कि उपयुक्त में से सभी। तो 35वें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि 35वें का राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर जो 35वें का जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतीकरण और सामान्य लक्षण की ओर निवेश करना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 36वें प्रश्न पे। करा कि गिलफोर्ड ने अभिशाली चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था। पहला करा बुद्धि, दूसरा सृजनात्मकता, तीसरा करा बुद्धि एवं सृजनात्मकता, चौथा करा कि इनमें से कोई नहीं। तो 36वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे सृजनात्मकता, मतलब नए कार्य करना अगर बालक सीख जाए तो क्या गलत है क्या सही है ये भी कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 37वें की। तो कह रहा है कि शारीरिक नियोग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक है। तो पहला हमारा कह रहा है कि यहाँ पे तादात्मीकरण, दूसरा करा है विवेकीकरण, तीसरा करा है अतिकल्पित और चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 37वें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो 37वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा अतिकल्पित। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 38वां प्रश्न पे। करा के सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि का सहायता लेनी चाहिए। पहला करा है ब्रेन स्टार्मिंग, दूसरा करा है व्याख्यान विधि, तीसरा करा है दृश्य श्रव्य सामग्री, चौथा करा कि ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे 38वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारे याद रखिएगा ब्रेन स्टार्मिंग स्टार्मिंग विचार बेस। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 39वें प्रश्न को। तो 39वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। 39वां प्रश्न हमारा ये करा है कि इरफान खिलौनों को तोड़ देता है और उसके पुर्जों को जोड़ने के लिए कुछ उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या समझेंगे। तो पहला करा है उसे हमेशा नजर में रखेंगे, गलत। उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाएंगे। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 40वें प्रश्न पे। 40वां प्रश्न देखते हैं क्या करा है कि सृजनात्मकता विचारों के लिए आवश्यक है। पहला करा है हमारा विषय वस्तु आधारित प्रश्न, दूसरा करा है कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, तीसरा करा है कि हमारे एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, चौथा करा है हमारा कि प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 40वें का।
तो जल्दी से कमेंट करिए 40वें का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो 40वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ठीक है। तो सृजनात्मक का मतलब होता है कि बालक अपने तरीके से कई प्रकार से या किसी भी प्रकार से उत्तर उसका दे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 41वें प्रश्न पे। आज की क्लास में 50% चलेंगे और 50 प्लस कल की क्लास में चला जाएगी। तो हमारा यहाँ पे देखिए 41वां कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता, ठीक है, योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हें निम्नलिखित में से क्या करना नहीं करना चाहिए। पहला कहा तनाव को नियंत्रित करना, दूसरा कहा है विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना, तीसरा कहा है कि उनके सृजनात्मकता को समृद्धि करने के लिए करना, और चौथा कहा है कि गैर शैक्षणिक गतिविधि में आनंद लेने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 41वें किसके साथ जाएगा। तो 41वें का जो राइट आंसर जाएगा जल्दी से कमेंट करिए। 41वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, विशेष अध्ययन के लिए उनके समकक्षों को अलग अलग करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे यहाँ पे 42वां प्रश्न है, सृजनात्मकता विद्यार्थी वो है जो पहला कह रहा है कि बहुत बुद्धिमान होना, दूसरा कह रहा है कि परीक्षा में हर बार अंक अंक को प्राप्त करना, दूसरा तीसरा का कह रहा है पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान की अच्छा, और चौथा कह रहा है कि ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य होना। तो राइट आंसर यहाँ पे 42वें का किसके साथ जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए कि 42वें का उत्तर जो होगा हमारा सी होगा, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे सी होगा। तो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 43वें प्रश्न पे। 43वां देख लेते हैं हमारे यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो 43वें प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो 43वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास महत्वपूर्ण पे प्रथम आवश्यकता होती है। यह कथन कैसा है। तो पहला कह रहा है ये गलत है, क्यों हो सकता है, क्योंकि विकास निरंतर अभिव्यक्ति मामला है, यानी रुक रुक के चलने वाली है। और कह रहा है सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले का स्थान रखता है। दूसरा कह रहा है कि सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। और चौथा कह रहा है गलत है, क्योंकि भारतीय विकास विकास के लिए पक्षों को किसी भी प्रकार की प्रभावित नहीं कर सकती है। तो राइट आंसर यहाँ पे 43वें का कौन सा सही होगा। तो 43वें का जो राइट आंसर जाएगा सही है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ यहाँ पे अंतर संबंधित होती है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का तीसरा आया है एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 43वें प्रश्न पे। 43वां प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। निश्चित यहाँ पे कह रहा है निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय परियोजना योजना का उद्देश्य डेढ़ निःशक्त बच्चों के शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो पहला करा है विशेष विद्यालयों में, दूसरा करा है कि मुक्त विद्यालयों में, तीसरा करा है कि ब्लाइंड रिफल एसोसिएशन के माध्यम से, तीसरा करा है कि यहाँ पे नियमित विद्यार्थियों में। तो राइट आंसर यहाँ पे 44वें का किसके साथ जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए 44वें का। तो 44वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे से नियमित विद्यालयों के साथ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम अपने 45वें प्रश्न पे। तो 45वां हमारा प्रश्न देखिए क्या करा है। 45वां प्रश्न हमारा ये करा है निम्नलिखित में से सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। तो पहला करा है कि मौलिकता अनुशासन, तीसरा करा है धारा प्रभावित, चौथा करा है कि लचीलापन। तो राइट आंसर यहाँ पे 45वें का किसके साथ जाएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए 45 का। तो आज की क्लास में 50 प्रश्न चलाए जाएंगे, 50 प्रश्न कल चलाएंगे। तो 45 का जो है हमारे यहाँ पे दूसरा है अनुशासन। तो अनुशासन में बालक बहुत ही बेहतर तरीके से सीख सकता है। 46वें प्रश्न में देखिए क्या करा है। जन्म के समय लगी चोट का भ्रूण क्षति की वजह से आया मानसिक मंदता कहलाता है। तो पहला करा है जैविक, यहाँ पे करा है जैविक मंदता, दूसरा करा है पारिवारिक जनता महत्ता, और तीसरा करा है कि चिकित्सा महत्ता, और चौथा करा है कि आकस्मिक मंदता। तो राइट आंसर यहाँ पे 46वें का किसके साथ जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करिए 46वें का अगर राइट आंसर जाएगा यहाँ पे जैविक मंदता से जाएगा। जितने लोगों का आया यहाँ पे पहला एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। तो पहला करा मानसिक मंदता, दूसरा डिसलेक्सिया, तीसरा करा कि अल्टेशन डेफिस्ट हाइपर डिसऑर्डर। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। और चौथा करा कि आइटम्स। तो 47वें का राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो जाएगा दूसरा होगा, ठीक है। यहाँ पे डिसलेक्सिया। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 48वें प्रश्न पे। करा कि श्रवणवादी बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रमुख की जा सकती है। तो पहला करा ब्रेल लिपि, दूसरा करा सांकेतिक, तीसरा यंत्र, चौथा करा कि ये सभी। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे ये सभी। 48वां राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है। 48वें का राइट आंसर जो है यहाँ पे 48वें का पूछा है 1 मिनट।
तो यहाँ पे करा श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रमुख प्रमुख की जाती है, प्रमुख तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, संकेतों के माध्यम से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 49वें प्रश्न पे, कला प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से क्या नहीं है। पहला कला है विचारों की सृजनात्मकता, दूसरा कला विचारों के साथ लड़ना, तीसरा कला है कि अभिव्यक्ति के अनूठापन, और चौथा कला है कि कौतूहल। तो राइट आंसर यहाँ पे 49वें का कौन सा सही होगा। तो 49वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे करा है दूसरे के साथ लड़ना। ठीक है, फाइटिंग विद अदर। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न पे। 25वां प्रश्न हमारा करा के संभावित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तक, यहाँ पे करा कि उत्सुकता पर, तीसरा करा शिक्षण अधिगम का, और शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता का, और चौथा करा है कि शिक्षक में अभिव्यक्ति परिवर्तन करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 25वें का। तो 50वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। पाठ्य सामग्री की उत्सुकता, उत्सुकता पर, एक्सेलेंट। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 101 प्रश्न पे। 101 पे करा के सृजनात्मकता का मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। पहला करा है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अपसारी से, अभिसारी से। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसका कमेंट करिए 91 का प्रश्न कौन सा होगा। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपसारी चिंतन, यानी किसी भी तरीके से प्रश्न का उत्तर दे देना। आगे बढ़ते हैं, जब एक शिक्षिका दृष्टिवादी शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियां में शामिल होने के लिए कहती है तो कैसा है, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न करेगी, दूसरा क्लास समावेशी समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार अनुसार कार्य करने के लिए, और चौथा करा कि शिक्षार्थियों को दृष्टिवादी विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने की मदद के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए 52वें का प्रश्न। तो 52वें का जो प्रश्न जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, दूसरे के। समावेशी शिक्षा को की भावना के अनुसार कार्य करना। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे। 33 यहाँ पे 53वें, एक शिक्षिका अपने शिक्षक की में दृष्टि श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि पहला करा वे शिक्षक को आराम करने देती है, तो पहला गलत। करा कि वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, प्रभावी आकलन की बात कर रहा है। ठीक है, प्रभावी आकलन की बात कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन पर गलत है। ये शिक्षार्थियों को वैधित उपलब्ध कराती है, ये भी गलत है। इनमें से अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करके सीखने संबोधित करने के लिए। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। यहाँ कह रहा श्रवण हास्य में प्रगति प्रसिद्ध बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं। पहला करा है कि दूसरे के साथ संप्रेषण करने, सूचना को बांटने अक्षमता की, और दूसरा करा है कि दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता की, तीसरा करा है हमारा यहाँ पे प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को बढ़ाने के लिए, चौथा करा है खेल कूद में भागीदारी निभाने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। 53वें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। तो 53 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, याद रखिएगा चौथे के, खेल कूद में भागीदारी निभाने की क्षमता को। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 53वें का प्रश्न था, सॉरी 53वें का जो हमारा प्रश्न था 53 का 4 सही सही। 54 का हमारा जो राइट आंसर होगा, याद रखिएगा बहुत ही बेहतर होगा इसका उत्तर। तो 54 का जो हमारा जाएगा पहला ही जाएगा। यहाँ पे करा श्रवण हास्य से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं, तो खेल कूद में भागीदारी की। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे, ऊपर ही दिख रहा था। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा, डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया डैश मुख्य रूप से डैश की समस्या है। तो पहला करा है यहाँ पे सुनने की, दूसरा पढ़ने की, तीसरा करा है बोलने और सुनने की, चौथा करा है कि बोलने की। तो 55 का राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरा जाएगा, याद रखिएगा पढ़ने पे। राइट आंसर जितने लोगों का दूसरा आया एकदम कनेक्ट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 56वें प्रश्न पे, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब पहला करा के पहली बार उसकी परीक्षा होगी, दूसरा करा है वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे, तीसरा करा है कि उन्हें अन्य विद्यार्थियों के अलग किया जाएगा, चौथा करा है कि वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे 56 का राइट आंसर क्या होगा, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा होगा, अन्य अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जा सकता है। आगे बढ़ते 27वें प्रश्न पे। 57वां प्रश्न करा है कि शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है।
तो पहला कह रहा है विशेष लोग से विशेष विशेष कार्य करना विकलांग व्यक्तियों को दी जा सकती है। तीसरा कह रहा है बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जा सकती है। चौथा कह रहा है कि स्थानीय प्रमुख द्वारा संचालित की जा सकती है। तो 57 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो 57 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा भैया? यहाँ पे विकलांग विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने लोगों का यहाँ पे आया है चौथा एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 58वां प्रश्न करा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधित की समस्या सूचित नहीं करती है? तो दिशा निर्देश अनुकरण समस्या ये नहीं करती है, उदासी करती है, ठोकर लगने की भय और दूसरी मापने में असमर्थ रहना, दूरी मापने में असमर्थ होना। तो 58 का राइट आंसर यहाँ पे कितने लोगों को पता है? तो जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ ही जाएगा। जितने लोगों का पहला है दिशा निर्देश के अनुकरण में समस्या का सामना करना। तो यहाँ पे 59वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 59वें प्रश्न हमारा कह रहा है कि वाक बाधित बच्चों में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो पहला कह रहा है कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा कह रहा है सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करना। तीसरा कह रहा है उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायक करना। और चौथा कह रहा है कि मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर जाए। तो राइट आंसर यहाँ पे 59वें का कौन सा सही होगा? तो 59वें का ए सही होगा। याद रखिएगा कौन सा सही होगा? ए सही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 60वें प्रश्न पे। तो 60वां प्रश्न हमारा करा प्रतिभाशाली बालक कौन से हैं? तो पहला हमारा करा तीव्र और आसमानी में सीखने। दूसरे करा है कि जो बच्चे बिना पढ़े सुने पाठ याद कर लेते हैं उनके लिए। तीसरा करा है कि वस्तु चिंतन करते हैं। और चौथा करा है कम समय में ही अभिप्रेरणा को अनुकरण कर लेना। तो 60वें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। पहला होगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहला होगा, तीव्र और आसानी से सीखने की। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 61वें प्रश्न पे। एक प्रश्न कह रहा है कि मंद अधिगमकर्ता जिसकी शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहते हैं पिछड़ा वर्ग, विशेष, बालक अपराधी, मानसिक अपराधी। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 61वें का। तो 61वें का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला। तो पहला ही हमारा होगा पिछड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 62वें प्रश्न पे। 62वां का प्रश्न तो बहुत ही बेहतर है। 62वां का प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि मौखिक व्याख्यान द्वारा, तो ये गलत है, याद रखिएगा मौखिक व्याख्यान द्वारा ये गलत है। क्षेत्र भ्रमण द्वारा ये भी गलत है, दृष्टि दोष है ना, तो क्षेत्र भ्रमण करेगा तो उसे क्या पता चलेगा? तो पहला यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि त्रिआयामी आकृति के संदर्भ में। चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो 62वें का राइट आंसर यहाँ पे कितने लोगों को पता है? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कितने लोगों को पता है 22वें का। तो 22वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे, तो इसका आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा? दूसरे तियामी आकृतियों वाले स्पर्श के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 63वें प्रश्न पे। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। पहला कह रहा है कि उसमें किसी न किसी प्रकार की क्षमता होती है और उसे ज्ञानार्जन व शैक्षणिक उपलब्धि प्रभावित करती है। दूसरा कह रहा है कि उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है। तो केवल शब्द जहाँ है नेगेटिव है। और दूसरा कह रहा है कि उन्हें केवल दिया, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। तो 63वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 64वें प्रश्न पे। तो 64वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती है? केवल की बात किया है तो यहाँ पे मूक बहिर। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच के लिए किया जाता है? डेसीमीटर, डेसिबल, डेसिपाइल, डेसीबिंदु। तो राइट आंसर यहाँ पे 23वें का कितने लोगों को पता है? तो जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पे 64वें का 64वें का राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथा जाएगा। ठीक है, डेसिबल में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न पे। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? मंद बुद्धि दोष वाले, मूक बहिर, मंद बुद्धि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे छठवें का हमारा जो राइट आंसर जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए। तो छठवें का जाएगा हमारे यहाँ कम से कम मूक बहिर। क्या जाएगा? मूक बहिर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 65वें प्रश्न पे। 65वां कह रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी की सहायता के आगे समर्थ रूप से विकसित हो जाते हैं। तो 67वें का प्रश्न ये बोल रहा है, याद रखिएगा किसका बोल रहा है? 67वें का।
तो ये ऑप्शन आपका गलत है। मानव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्षेत्र का स्वभाव निष्पादन करता है, ये भी गलत है। कह रहा है सामान्य शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया से पीछे नहीं हटते। ठीक है, तो 67वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, प्रतिभाशाली की बात किया है तो हमारा दूसरा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 68वें प्रश्न पे। तो 68वां प्रश्न ये करा है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ होता है। पहला कह रहा है कि ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर ग्रेड छोड़कर अगले उच्च स्तर में पदोन्नति करना चाहिए। दूसरा करा है आकलन की प्रक्रिया का समृद्ध बनाना। तीसरा करा है शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में स्पर्ध करना। चौथा करा है कि शैक्षणिक गतिविधि के संदर्भ में संपादन की गति को बढ़ाना। तो राइट आंसर यहाँ पे 68वें का कितने लोगों का सही है, जल्दी से कमेंट करिए कि 68वें का राइट आंसर यहाँ पे कितने लोगों का सही। तो 68वें का ए सही है, पहला सही है। ठीक है, पहला ही हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 69वें प्रश्न पे। 69वां कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोगी कह रहा है हमारा यहाँ पे ये कह रहा है कि अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का आवेदन लिखा गया। दूसरा कह रहा है कि दिए गए संकल्पों के आधार पर मौलिक नाटक करिए। तीसरा कह रहा है हमारा 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार जरूर हल करें। और शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो राइट आंसर यहाँ पे 69वें का कितने लोगों को सही लगा है, तो चौथा हमारा राइट आंसर, दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, जितने लोगों का दूसरा है एकदम करेक्ट है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। करा के शारीरिक गति बौद्धिक रखने वाला बच्चा कौन सा है। करा के शून्य यहाँ पे शल्य चिकित्सक। दूसरा करा कि कवि। तीसरा करा है वाचक। चौथा करा है यहाँ पे हमारा राजनीतिक। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले दूसरे तीसरे या फिर चौथे। तो 70 का राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो जाएगा पहले के जाएगा, याद रखिएगा किसके पहले, शल्य चिकित्सक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। 71वां करा प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। पहला करा अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, बहुमुखी या फिर करा बहुत परिश्रमी। तो 71वें का जो राइट आंसर जाएगा कितने लोगों का हमारा सही होता है, तो ये जो जाएगा अपसारी चिंतन, जहां पे बालक अपने बातों को खुल कर सके और नए चीजों को पूछ सके। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 72वें प्रश्न पे। 72वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। मौलिकता, प्रवाह या फिर मितव्ययिता और या फिर कह रहा है कि उपयोगिता। तो 72 का राइट आंसर यहाँ पे कितने लोगों का सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे मित व्यक्ति के साथ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे इसके साथ। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो परमाच के चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।